श्री राहुल जी जन जिज्ञासा रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का रूप माना गया है, लेकिन आजकल देखा जाता है गुरुवर, भोजन का अपमान अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। थालियों में बचा हुआ खाना ज़्यादा मंगवा करके फेंक देना, अनावश्यक भोजन बना करके उसको अलग कर देना। गुरुवर, ऐसे में क्या भोजन का अपमान करना सही है? जिज्ञासा ये भी है गुरुवर कि जैन धर्म में अन्न को किस दृष्टि से देखा गया है और हमें भोजन को किस भावना से ग्रहण करना चाहिए, कृपया समाधान करें। नमस्ते गुरुवर। नरक में जो जीव जाता है उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन एक कण भी अन्न का उसे मिल नहीं पाता। इतनी तीव्र प्यास लगती है कि सारे समुद्र का भी जल पी ले तो भी तृप्त नहीं होता, एक बूंद उसे नहीं मिल पाती है। क्या कारण होता है? पूरी उम्र पर्यंत वो ऐसे ही रह जाता है। मनुष्य गति में कुछ जीव ऐसे हैं, मनुष्य रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सवेरे से शाम तक परिश्रम करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाते कि अच्छे से भरपेट पूरा परिवार भोजन कर पाए। तिर्यंच गति के ऐसे जीव हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता। आखिर कौन सा ऐसा कर्म होता है अथवा कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण से वे, चाहे नारकी हो, चाहे पशु हो, चाहे वे गरीब अनाथ मनुष्य हो, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, तो मान कर चलना जैन धर्म के अनुसार ये वे लोग होते हैं जब इन्हें पूर्व में पर्याप्त धन मिलता, पर्याप्त सुविधा मिलती, पर्याप्त अन्न मिलता, खाने की कोई कमी नहीं रहती और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो ठीक ऐसे ही लोग भविष्य में जाकर के इस परिस्थिति को भोगते हैं कि जी चाहता है कि पेट भर के भोजन मिल जाए, लेकिन वे हमेशा भूखे ही उठते हैं और भूखे ही सोते रहते हैं। तो यदि आप ये चाहते हो कि भविष्य में आपको वो दिन देखने पड़े कि आप किसी के दरवाजे पे खड़े हों 2 रोटी के लिए और सामने वाला भगा दे, तो भूल करके भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। पुण्य योग से आपको इतनी शक्ति मिली, क्षमता मिली है कि आप अच्छे से न केवल भोजन परिवार से कर पा रहे हो, बल्कि दूसरों को बांटने की भी योग्यता रखते हो। इतना सौभाग्य आपका है कि सब कुछ मिला है, लेकिन नियम ये कहता है जो व्यक्ति सुविधाओं को पाता है और उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करता है तो वो उसे लूज़ कर देता है। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू वुड लूज़ इट, ये नियम है। जो भी आपको मिला है उसका उपयोग नहीं करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे तो उससे खो दोगे। शरीर अच्छा मिला है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। गाड़ी आपके पास मिली है, उसको यूज़ नहीं करोगे तो खटारा हो जाएगी। दिमाग आपका है, उसका यूज़ नहीं करोगे तो उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। आपको बहुत कुछ कंठस्थ हो गया है, उसे रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। पैसा आपका मिला है, उसका यूज़ नहीं करोगे तो सड़ा सड़ा गल जाएगा, ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। धन की 3 गति है, दान, नाश और भोग। तो सीधा सा नियम है, जो भी हमें मिलता है उसका हम उपयोग नहीं करते तो उसे खो देते हैं, अथवा उसका दुरुपयोग करते हैं तो और भी अधिक परेशान हो जाते हैं। एक सिद्धांत आता है, रास का सिद्धांत। तो भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना कि आपने पुण्य योग से इतना धन पाया है, वैभव पाया, अन्न पाया है, तो उसका मिसयूज़ करें। उन लोगों को याद करें, उन आदिवासी क्षेत्र में जाकर के देखें, अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें कैसे भी भूख से बिलक बिलक करके मर जाते हैं। स्लम एरिया में रहने वाले उन लोगों को देखें जो भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। जिसके हृदय में थोड़ा सा भी धर्म होगा, थोड़ी सी भी करुणा की भावना होगी, वो अपनी थाली में एक कण भी वेस्ट नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, बल्कि उन्हें याद करते हुए उन्हें दे देगा अथवा स्वयं उसका उपभोग करेगा। लेकिन आज वर्तमान में जितने बड़े अमीर लोग हैं वो सिर्फ वेस्ट करते हैं। एक रिसेप्शन होता है, घर में पार्टी होती है, कोई शादी की पार्टी होती है, ऐसा वेस्ट होता है अन्न। जो आप अन्न वेस्ट कर जाते हो, ना जाने कितने लोगों का पेट भर जाता है। एक थाली होती है 5-5 हज़ार की और 200 आइटम आपके रिसेप्शन पार्टी में बनते हैं, और व्यक्ति सिर्फ एक आइटम थोड़ा सा लिखता है और बाकी उसे छोड़ देता है। यानी वो भोजन किसी अन्न के भी काम नहीं आ सकता। तो
तो जैन धर्म के अनुसार अनर्थ दंड सबसे बड़ा पाप है। अनर्थ दंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और व्यर्थ में तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। यदि आपको शक्ति मिली है तो बांटना सीखो, लोगों के जीवन को ऊपर उठाना सीखो, लेकिन कतई भी ऐसा ना करें कि वेस्ट करना सीखें। अभी वेस्ट करोगे तो हमेशा फिर इंतजार ही करते रहोगे। यही सबसे बड़ी हिंसा है एक प्रकार से, क्योंकि आप अन्य लोगों को समाज में वंचित करते हो, वे अपनी सारी उस बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। धर्म तो यही है जहाँ अपरिग्रहवाद आ जाता है। धर्म यही होता है जहाँ सबके लिए समान रूप से देखा जाता है और हमने पाया है और हमारे पास एक्सेस है तो उसे बांटा जाता है और ना कि उसको वेस्ट किया जाता है। इंदौर से श्रीमती